गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 4.3 एंड लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को आज देखेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 12 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का। तो आपको अगर उनमें डाउट है तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो कितना है? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी जो लार्जर नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर भी आ जाता है। फाइंड द टू नंबर्स। आपको नंबर्स नहीं दिए गए हैं, आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक तो स्मॉलर नंबर की बात की गई है और एक लार्जर नंबर की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लार्जर नंबर भी लेट कर लेते हैं और स्मॉलर नंबर भी लेट कर लेते हैं। तो देखिए लेट लार्जर नंबर, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? एक्स। हमने लार्जर नंबर को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एंड स्मॉलर नंबर, एंड स्मॉलर नंबर। अब अगर हमने इसको x माना है तो हम स्मॉलर नंबर को क्या मान सकते हैं? y मान लेते हैं। अब देखिए द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इस लाइन को आप यहां से नोट कीजिएगा। देखिए, और ये इज का मतलब होता है इक्वल। इज का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। और 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो यहां से आपको एक रिलेशन प्राप्त होगा। तो हम ये इस लाइन को लिखते हैं। देखो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 8 इंटू लार्जर नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो 8 इंटू लार्जर नंबर, 8 टाइम्स हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स से ही होता है, जिसको आप 5th क्लास में पढ़ते हो। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना है? स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास? बाई है। तो मतलब क्या हो जाएगा? बाई का स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 8 इंटू लार्जर नंबर क्या है हमारा? x है, तो हमने x लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मैंने लैंग्वेज से पकड़ के आपको बता दिया है। इज वर्ड अगर आपको मिल जाता है तो ये इक्वल का ही वो रेस्पॉन्स देता है हमें। अब देखिए ऊपर क्या कर रहा था कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि दोनों नंबर क्या है हमारे पास? एक तो x है और एक हमारे पास y है। तो जो बड़ा नंबर है वो x है, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। एंड स्मॉलर नंबर क्या है? y है, तो y का स्क्वायर करना पड़ेगा। और उसका भी क्या करना है? हमें डिफरेंस करना है। देखो पहले तो टू नंबर्स ले लिए मैंने, x एंड y। फिर क्या कहा गया था? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया इनका। फिर क्या कहा गया था? डिफरेंस, तो मैंने डिफरेंस के लिए माइनस लगा दिया। वो इज का मतलब इक्वल है किसके? 180 के। तो हमने क्या लिख दिया? 180 लिख दिया। ये वाली इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जो हमने इक्वेशन 1 प्राप्त की है उससे हम y स्क्वायर की वैल्यू 8x इसमें पुट कर देंगे। तो पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो इस वैल्यू को। देखिएगा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का ये बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर की वैल्यू हम कितना पुट करना चाहते हैं? 8x। तो कितनी आ जाएगी? 8x हो जाएगी। इक्वल का सिंबल है और 180 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक तरफ ले आएंगे दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही इजी पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 8x है। अब हमें इसकी क्या करने होंगे? स्प्लिट करने होंगे। तो इसके स्प्लिट करेंगे तो देखो हमें मल्टीप्लीकेशन में कितना लाना है? 180। तो 18 एंड 10 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 180, और 18 में से 10 जाएंगे तो 80 बच जाएंगे। तो हमारे 18x माइनस का 18x
और प्लस का 10x, ये इसके दो स्प्लिट हो जाएंगे और माइनस का क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्प्लिटों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फैक्टराइजेशन वाले वीडियो को ध्यान से देखें, वहां पर मैंने फुल डिटेल में बताया है कि कैसे स्प्लिट किए जाते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं हल्का सा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए और नंबर वही रहना चाहिए। देखिए ये माइनस का 8x है और 18 में से 10 जाएंगे तो वापस से माइनस के 8x बच जाएंगे। इसका मतलब हमारा स्प्लिट सही है और मल्टीप्लीकेशन भी सही आ रहा है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 18 बचेगा और प्लस का 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो x माइनस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 18, यहाँ से भी कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 18, तो हम x माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा x प्लस 10 बच जाएगा। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको कि कॉमन कैसे लिया गया है। इक्वल का सिंबल है 0, यहाँ से हम लिखेंगे कि आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी और यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू x की वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई है, x की एक वैल्यू आई है 18 और दूसरी वैल्यू क्या आई है माइनस का 10। अब देखिए आप लोग एक बार कि x की वैल्यू हमारे पास दो आ गई। अब हम इन दोनों का ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमें y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और x और y में एक रिलेशन था जो कि इक्वेशन 1 में था। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। इक्वेशन 1 ये थी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 8x। ये इक्वेशन आपको सबको याद होगी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो कि इस वाले स्टेटमेंट से आई थी। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 144। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 144। लेकिन हमें चाहिए क्या y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालोगे आप तो फिर y की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये 144 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ जाएगा, यानी कि प्लस वाला भी सिंबल आएगा और माइनस वाला भी सिंबल आएगा। तो यहाँ से फिर आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 12। अब देखिएगा इस बात को ध्यान से कि x की वैल्यू अगर 18 होती है, x इज इक्वल टू 18 एंड y की वैल्यू क्या होगी, एक बार हम प्लस के साथ लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि x की वैल्यू 18 होगी तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12 भी हो सकती है, यानी कि एक बार तो 18 प्लस के साथ होगा 12 और एक बार 18 माइनस के साथ होगा 12। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि या तो ये वाला सॉल्यूशन सही होगा और ये वाला सॉल्यूशन सही होगा, ये दोनों ही सॉल्यूशन इसके सही है। अब अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो देखिए अगर नेगेटिव वाले केस में क्या होगा कि हम इक्वेशन फर्स्ट में ही x की वैल्यू रखेंगे। किसकी रखेंगे, x की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा। अब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर आ रहा है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे आगे जाके। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो आप लोग लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। आप रियल नंबर्स पढ़ते हो तो एनी नंबर का मतलब रियल नंबर से होगा, यानी कि इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि y का स्क्वायर है वो नेगेटिव है, इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं होगी माइनस का 10 नहीं होगी, x नॉट इक्वल टू माइनस का 10। तो ये वाला सॉल्यूशन इसका वैलिड नहीं होगा, केवल वैलिड होगा कौन सा, ये वाला सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू 18 होगी
और y की वैल्यू 12 होगी और x की वैल्यू 18 होगी, तो फिर y की वैल्यू -12 होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इधर तो पॉसिबल नहीं हो पाया जब x की वैल्यू नेगेटिव आई थी, लेकिन इधर दोनों पॉसिबल हो गए कि y की वैल्यू प्लस भी आ गई थी और माइनस भी आ गई थी। तो अब आपको इसका भी कंसेप्ट एक सेकंड में मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अगर ये दोनों सॉल्यूशंस हैं तो ये फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। अगर ये दोनों सॉल्यूशंस किसके हैं, इसी सेंटेंस के हैं और इसी सेंटेंस के हैं, तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो कैसे, 18 एंड 12 ले लो आप, 18 और 12 को लोगे तो 18 का स्क्वायर भी पॉसिबल हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर भी पॉसिबल हो जाएगा। आप इनके स्क्वायर करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 आ जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन में ये है कि 18 और -12, तो 18 का स्क्वायर करोगे माइनस ऑफ -12 का स्क्वायर करोगे। अब भाई क्या ले रहे हैं, हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो -12 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 18 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 12 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वाला स्क्वायर, ये वाला माइनस तो पहले से ही चला आ रहा है, ये वाला माइनस है वो प्लस में बदल गया, इसीलिए ये भी पॉसिबल हुआ और ये भी पॉसिबल हुआ, इसलिए बाई की दोनों वैल्यू ही वैलिड हो जाएंगी। ये माइनस कहाँ चला गया, स्क्वायर के कारण प्लस में बदल गया इसीलिए, और वहां पे ऐसा नहीं हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर 5 km पर आवर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोर यानी कि बढ़ जाती है, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर्स लेस, तो उसको फिर 1 घंटे कम समय लगता है फॉर द सेम जर्नी, यानी कि उसी जर्नी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम डिस्टेंस के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि आपको ट्रेवल करना है। अब एक ट्रेन जा रही है, वो अपनी एक स्पीड से जा रही है, फिक्स स्पीड है, अब वो कितनी है उसने नहीं बताया है, तो उसने ये कहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर बढ़ा दे तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है, तो फिर आप उसकी स्पीड फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ही पूछी है उसने कि फाइंड द स्पीड, तो हम स्पीड को ही x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x km पर आवर। आप एक छोटा सा फिगर भी बना लें इधर, तो देखिए फिगर से क्या है कि हमें समझ में आ जाता है। मान के चलो ये A से लेके और B तक का डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 360 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब वो पहले कितनी स्पीड से जाती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो देखो केस फर्स्ट में जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होती है, तो देखिए केस फर्स्ट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है इस केस में, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 360 किलोमीटर का, क्योंकि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर का, 360 किलोमीटर का। अब आपको क्या निकालना होगा, टाइम। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम। अब देखो केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, तो फिर केस फर्स्ट के लिए टाइम क्या ले लेते हैं हम, t1, और t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x है। तो ये देखिए कि टाइम t1 कितना है 360 अपॉन x, यानी कि जब उसकी स्पीड x km पर आवर होती है तो जो टाइम t1 होता है वो कितना होता है 360 अपॉन x। ऐसे ही हम सेकंड केस में निकालेंगे, जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ के कितनी हो जाती है x से कितनी हो जाती है x प्लस 5, तो उस केस में टाइम को हम क्या मान लेंगे t2, तो फिर t2 कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। तो अब हम इस केस के लिए भी लिखते हैं, तो देखिए केस सेकंड में क्या होगा, इस डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड कितनी हो जाती है, स्पीड 5 km पर आवर की स्पीड से बढ़ जाती है, कि पहले x थी तो 5 और बढ़ गई तो x प्लस 5 हो गई km पर आवर, और डिस्टेंस वही रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है, वही रहता है 360 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम, और इस टाइम को मैं क्या नाम दे देता हूँ t2, टाइम t2 कितना लगता है उसको 360, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया d अपॉन s। डिस्टेंस कितना हो गया 360 अपॉन स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5, तो वही चीज आई है ना।
अब देखिए कि जो उसको पहले टाइम लग रहा था 360/x और बाद में टाइम ये लग रहा है, आप मुझे ये बताओ कि उसने जब अपनी स्पीड बढ़ा दी, अगर आप अपने चलने की स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम कौन सा है, ये वाला। टाइम ज्यादा कौन सा है, ये वाला। और कितना टाइम में कमी हुई, 1 आवर की कमी हुई। तो फिर T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। ये कैसे आ गया, जितना टाइम यहां पर लग रहा था उससे कम टाइम लग रहा है, और कितना कम लग रहा है, 1 आवर का। यानी कि इस टाइम का और इस टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 1 आवर हो गया। तो देखिए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 हो गया। और T1 कितना है हमारा 360/x माइनस T2 कितना है 360/x प्लस 5। 360/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 1, क्योंकि 1 आवर कम लगता है, लेस 1 आवर कम हो जाता है। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा इजी है, ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपके लिए बता चुका हूं अब तक। तो x एंड x प्लस 5 क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा तो 360 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला यहाँ पर है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो माइनस का सिंबल है 360x आ जाएगा। अब इक्वल में क्या चल रहा है 1, तो 1 एजिटेट चलता रहेगा। अब हम इनको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 360 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 360x हो जाएगा, प्लस 360 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 6 30 0, और 5 3 15 है 318। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 360x हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। x को x से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, इक्वल के 1 आएगा। 360 से 360 कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखिए 360 से 360 कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बच गया 1800, और नीचे क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू, और इस नीचे इसके 1 मान लेते हैं, इस 1 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है x स्क्वायर प्लस का 5x, और ये 1800 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1800 आ जाएगा, आ गई। अब हम इसके फैक्टर सोचने में अगर आपको ज्यादा टाइम लगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। वैसे इसके फैक्टर मैं बता देता हूँ, 45 एंड 40 होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को मैं उससे बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको एक आधा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी ट्राई करने हैं। तो अगर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे आप इसके, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल 0 बचेगा क्योंकि 1800 इधर चला गया। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1800। अब हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले d, तो सबसे पहले आप लोग d को निकाल लीजिएगा। d कितना होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, और b स्क्वायर b कितना है 5, तो आप लोग किसका स्क्वायर कर दोगे 5 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1800। अब आप लोग क्या करोगे, देखिएगा यहाँ से कि ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 18 4 कितना हो जाएगा 72, और डबल 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा। ये हमारा आ गया डी। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन क्या होता है 2a। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस कैसे बदल जाएगा ए बी सी की वैल्यू और डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7225 है, तो हम कितने लिख देंगे 7225 लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन नीचे क्या है 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें 7225 के स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी। तो काफी बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन जो नहीं निकाल पाएगा उसके लिए और मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर 7225 है, आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे इजी नंबर आपको 5 लग रहा है तो आप 5 से डिवाइड कर दो,
5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 2 और 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, फिर 25 होंगे तो 5 5 जा 25 ये बचेगा। फिर हम आगे 5 से डिवाइड कर देंगे, इतना बड़ा आया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिवाइड कीजिए। 5 2 जा कितना होता है 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और फिर 4 बचेंगे, फिर 4 नोट करोगे 44, 5 8 जा 40, फिर 4 बचेंगे तो फिर 5 9 जा 45 हो जाएंगे। ये कितना आ गया 289। अब 289 का आपको याद है, आप बड़े को देखकर घबरा रहे थे, लेकिन कितना आ गया, ये तो बहुत इजी हो गया, 17 पाके रुक गया। तो फिर 17 और 17 5 एंड 5, तो इनमें से दो ही फैक्टर लेंगे हम, इन दोनों में से एक आ जाएगा 5 और इन दोनों में से एक आ जाएगा 7 17 और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 85। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है हमने। तो बड़ा नंबर आ जाए तो घबराना नहीं है आपको वेरी इजी तरीके से आपको करते जाना है, प्रोसेस सही होनी चाहिए हमारी। 85 आ गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए पॉजिटिव लेने पर, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, ये प्लस माइनस है, तो अब एक बार हम पॉजिटिव का केस ले रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे प्लस 85 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 85 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 80 अपॉन नीचे कितना बच जाएगा 2, और ये निकल के आएगा एक्स की वैल्यू 40। और नेगेटिव के केस में क्या होगा देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5, अब प्लस माइनस से हमें क्या लेना है नेगेटिव लेना है, तो माइनस 85 अपॉन 2, और ये माइनस का 85 और माइनस का 5 टोटल मिलके कितने हो जाएंगे माइनस के 90 अपॉन 2, और 2 से 90 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव की आएगी, ये ध्यान रखना नेगेटिव का 45। और आप जानते हो कि कोई भी ट्रेन नेगेटिव की स्पीड में नहीं चल सकती है, तो वी नो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन of the train cannot be negative। स्पीड है वो ट्रेन की वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। देखिए फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, तो सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो लास्ट में देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी थी x थी हमारे पास, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 40, और किलोमीटर पर आवर में थी तो km पर आवर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेरी इजी क्वेश्चन थे, आप लोगों ने बहुत बड़े ही ध्यान से समझा इसको, और आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो और भी बच्चों को शेयर कर सकते हो।